नमस्कार। तो कैसे हैं आप? और देखिए, बहुत दिनों के बाद आपसे इंडियन फुटबॉल को लेकर कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करने का मौका मिला है। और देखिए, इंडियन फुटबॉल में अभी तो चीज़ें सारी होल्ड पे चल रही हैं और बांग्लादेश की हार के बाद फैंस की उम्मीदें भी होल्ड पे जा चुकी है कि व्हाट विल हैपन, क्योंकि इंडियन फुटबॉल एक ऐसा सर्कस बन के रह गया है जो सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा है, वहीं घूम रहा है। और लेकिन उसी के बीच एक पॉजिटिव संकेत हमको फिर से सुनने को मिला है, देखने को मिला है। जैसे कि आपको पता है कि कुछ टाइम पहले ही जो हमारे रयान विलियम्स हैं, उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ली। तो वो एक उन्होंने चिंगारी लगाई थी, जिसका हमने प्रेडिक्शन भी लगाया था कि ये दिस विल मोटिवेट अदर इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स टू प्ले फॉर इंडियन फुटबॉल टीम और वो गिव अप करें अपनी सिटीजनशिप को। एंड वो चिंगारी शायद आग पकड़ रही है धीरे धीरे, बिकॉज अनादर इंडियन ओरिजिन प्लेयर शान हुंडल, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये एक्सप्रेस किया है कि ही इज़ रेडी टू गिव अप उनका कैनेडियन पासपोर्ट और वो इंडिया का पासपोर्ट लेने के लिए तैयार है। ही वॉन्ट्स टू प्ले फॉर इंडियन नेशनल टीम, जो उनके पेरेंट्स की भी इच्छा है। अब देखिए, यहाँ पर मैं, क्योंकि हमारे कई फैंस हैं जो इन चीज़ों को उतना फेवर नहीं करते हैं कि बाहर के प्लेयर्स बुला के लेके आओ या इस टाइप की चीज़ों को उतना फेवर नहीं करते। एंड आपकी, क्योंकि कमेंट्स में पढ़ते रहता हूँ तो उसको समझ में आता है। तो देखिए, यहाँ पर क्या मैं ये ओसीआई पीआईओ वाला जो है पार्ट, उसको कितना सपोर्ट करता हूँ। देखो, मैं इसको एक अलग तरीके से देखता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हमको सबको पता है कि इंडियन फुटबॉल का एक बिगर अगर पिक्चर देखें तो सब कुछ जो है काम करने से ही होगा एक लॉन्ग टर्म में। ये टेम्प्रेरी सॉल्यूशंस तो कुछ टाइम के लिए ही रहेंगे, देन वो वैनिश हो जाएंगे। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन तो कुछ डिफरेंट है। लेकिन इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स का हमारे इंडियन टीम से खेलना, ये हमारे इंडियन फुटबॉल की केवल 10% हेल्प करेगा। 10%, 90% हेल्प फिर भी नहीं कर रहा है। तो इससे आप समझिए कि दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो इसलिए मैं इतना भी फेवर नहीं करता हूँ इस चीज़ का। लेकिन अगर हमको 10% सपोर्ट भी इस चीज़ से मिलता है हमारे इंडियन फुटबॉल के लिए, जो कि भी डेड है, तो मैं एक सिंपल सा एक बात बोलूँ कि ये जो इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स का हमारे इंडियन टीम से खेलना, दिस विल बी अ वैक्सीन फॉर इंडियन फुटबॉल। क्योंकि इंडियन फुटबॉल जो है वो बीमार हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए एक वैक्सीन का काम करेगा सिर्फ। तो वैक्सीन कितने टाइम तक रहेगी? कुछ टाइम तक। लेकिन अगर इंडियन फुटबॉल को एक लंबे पीरियड के लिए आपको अच्छा रखना है, अच्छा बना के रखना है, अच्छा इसका मार्केट क्रिएट करना है, तो आपको उसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा ना। न्यूट्रिशन क्या है? जो यूथ डेवलपमेंट, कोच डेवलपमेंट, एक अच्छा ग्रास रूट से लेके सीनियर लेवल तक का लीग सिस्टम, और सबसे जो मेन है वो है यहाँ पर गुड गवर्नेंस हमारे फेडरेशन की। ये तीन चीज़ें न्यूट्रिशन है जो इंडियन फुटबॉल को लंबे समय तक अच्छा रखेगी। बाकी वैक्सीन का काम क्या है? वो तो कुछ टाइम के लिए आते जाते रहेगी। तो ये एक क्लियर डिफ्रेंसिएशन है जो आप बोलते हैं कि इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स हमारे लिए क्या करेंगे, या जो इसके अगेंस्ट ही है एकदम कि नहीं चाहिए ही नहीं, हमको तो हमारे प्लेयर्स ही बनाना है। तो वो अभी कुछ सालों तक तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप कितना ही मन में वो आशाएं लेके जिए, वो अभी कुछ टाइम के लिए पॉसिबल नहीं है। और एक साल तक तो बिल्कुल ही नहीं है। मतलब एक साल बाद जब न्यू गवर्नेंस आएगी फेडरेशन में, देन वी कैन टॉक अबाउट इट कि वो क्या प्लान्स लेके आते हैं और कितने सच्चे हैं। बिकॉज यहाँ पर दो चेहरे वाले लोग घूमते हैं जब वो पॉलिटिक्स में उतर जाते हैं। और फेडरेशन में आना मतलब पॉलिटिक्स में आना है। तो जब वो पॉलिटिक्स में आते हैं तो उनके, अगर वो एक चेहरा भी होगा तो दो चेहरे बना लेते हैं। बिकॉज गद्दी की जो चाह है वो सबको होती है, मे बी कुछ को नहीं भी होती है। लेकिन फेडरेशन में अगर आ रहे हो आप, तो आपको चाह तो है। तो देन आप फिर सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। कहीं करप्शन करना है तो मिलके करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें फिर मैनेज करना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूँगा, आपको फिर हटा दिया जाएगा। बिकॉज ऑल द स्टेट अफेयर्स विल नॉट, मतलब आपके साथ नहीं चलेंगे ना। दे विल नॉट वॉक विथ यू। वो आपके अगेंस्ट ही रहेंगे अगर आप सच रहेंगे, मतलब सच्चे रहेंगे। तो आपको भी उस महामिलावट का हिस्सा बनना पड़ेगा इफ़ यू आर इनटू फेडरेशन। तो इसलिए हमारा जो फुटबॉल है, आप बोलते हैं ना कि कुछ लोग तो अच्छे हैं, देन वाई वी आर नॉट ग्रोइंग। तो कुछ लोग अच्छे हैं बट दे आर नॉट एक्सट्रीम पावरफुल कि दे विल टेक डिसीजंस। तो ये एक समस्या आती है। चलिए, ये एक अदर पार्ट है। अभी हम वापस मुद्दे की बात पे आते हैं। तो शान हुंडल ने जो हाल ही में इंटरव्यू में कहा कि ही वांट्स टू प्ले फॉर इंडिया, और वो इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन पासपोर्ट लेने के लिए तैयार है। बिकॉज अभी वो कनाडा से जो उनको लास्ट अंडर-23 का कॉल अप मिला था, आई गेस 2018 में, तब से उनको सीनियर टीम का वहाँ पे कोई चांस बन भी नहीं रहा। तो ही हैज़ ओनली वन ऑप्शन कि वो इंडिया टीम से खेल ले, और वो खेल सकते बिकॉज उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह वो इंडिया के। इवन वो लास्ट टाइम आईएसएल में भी आने का ट्राई कर रहे थे, बट वो डील कोलैप्स हो गई थी।
एंड स्टिल ही इज़ लुकिंग फॉर सम क्लब्स जो कि आईएसएल में वो खेल पाए, बिकॉज ये एक ईजी तरीका रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, आपको याद होगा 2023 में कल्याण चौबे ने एक टास्क फोर्स बनाई थी ओरिजिन प्लेयर्स को कैसे हम कनेक्ट करें और कैसे हम इंडिया में शामिल कर सकते हैं, ये टास्क फोर्स बनाई थी। बट क्या वो कितना सच्चाई से उन्होंने काम किया, कितना अच्छे से काम किया, इसका सबूत हमको शान हुंडल के इंटरव्यू में देखने को मिल गया, जब उसने कहा कि फेडरेशन के साइड से नो वन इज रीचिंग एंड नो वन इज हेल्पिंग, जो वो इंडिया से खेलना चाह रहे हैं। So right now I'm looking at trying to give up because I got my OCI now, so I'm looking at going to hopefully get something in ISL, play 1 year, and then maybe get the passport that way. But it's really unclear from the federation, from people, like no one's reached out on how to get it or how to get things done, or how to help me get through the process. So it's a little tough. I know in other national teams like Canada and other players that I know that play in those national teams, they make it easy. They try to guide the player on how to change their citizenship and how to get them to play for the national team as fast as possible. I've emailed the federation. I've done whatever I could. I'm not sure if I got the right email. I don't know what, but I've tried my best to see how I can get it done. But the path is a little unclear right now. तो एक और बहुत बड़ा झूठ इस फेडरेशन का यहाँ पर शान हुंडल ने अपने शब्दों में, अपने खुद के इंटरव्यू में कह दिया। तो यहाँ पर अब इससे आप समझ सकते हैं ना कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू ये पीआईओ वाला ये जो खेल है, इसमें भी दे आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड। वो खाली आपको एक लड्डू दिखाते रहते हैं, जैसे वो सैफ का लड्डू दिखाते हैं ना कि वी आर ग्रोइंग, वी आर विनिंग सैफ, वी आर ग्रोइंग, एक्चुअली वी आर नॉट। तो वही सेम यहाँ पे है कि ये दे आर जस्ट शोइंग कि टास्क फोर्स बनाया, ये करा वो करा, और एक्चुअली में उनको ही नहीं पता कि हमारे कितने प्लेयर्स बाहर खेल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इनको सबको पता है कि हमारे कितने जो इंडिया के प्लेयर्स हैं, इवन इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स प्लेयर्स भी फॉरेन में जा जाके खेल रहे हैं यूथ लेवल पे या लोअर डिविजन्स में, और वो हमारे इंडियन टीम्स में आके खेल भी सकते हैं। बिकॉज भाई हमारे जो अभी करंट इंडिया टीम में प्लेयर्स खेल रहे हैं, दे आर नॉट दैट मच गुड। उधर अगर आप लोअर डिवीजन में खेले तो आई थिंक अगर आपको चांस मिले तो यहाँ आप उनको बीट कर दोगे, बिकॉज यहाँ पे तो कुछ ही नहीं करते, खाली दौड़ते हैं। तो अभी कितने प्लेयर्स हैं इनको भी नहीं पता, इंडियन ओरिजिन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, अपने इंडियन प्लेयर से कितने बाहर खेल रहे हैं ये भी इनको नहीं पता है। तो आप सोचो कि ये अपने काम के मतलब सजग ही नहीं है ना काम के लिए। तो देखिए ये नेगेटिविटी छोड़ के अगर हम पॉजिटिव बात पे आए तो शान हुंडल जो है वो रैन विलियम्स का रास्ता ही अपनाने की तरफ जा रहे हैं, कि उन्होंने कहा है कि वो भी पहले आईएसएल में आएंगे, देन जो है ही विल गेट सम हेल्प, और वो इंडियन पासपोर्ट लेने में जो है अपने उस डिसीजन के लिए आगे बढ़ेंगे, जो कि सही तरीका भी रहेगा। बिकॉज अगर वो डायरेक्टली पासपोर्ट लेने पे आते हैं देन वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे कि वो एक लड़का आया था बेल्जियम से, उसको बोला था कि 5 साल वेट करो देन आपको पासपोर्ट मिलेगा ओसीआई कार्ड लेने के बाद। तो अभी अगर शान हुंडल भी इस तरीके पे जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी वो 1 साल पहले किसी इंडियन सुपर लीग क्लब में आने का सोच रहे हैं, जो कि अभी तो लीग का ही अता पता नहीं है, तो उसमें क्या पता है उसमें भी डिले ना हो जाए। तो ये उनका तरीका है जो कि अच्छा तरीका है। अब देखिए मैं इस मूव को क्यों सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो 10% हमारे इंडियन फुटबॉल को फ़ायदा तो दे रहा है, तो उससे हमको अगर 10% मिल रहा है देन वाई नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस चीज़ को फेवर करना पड़ेगा अगर आप इंडियन फुटबॉल का थोड़ा भला चाह रहे हैं। बिकॉज आपने एक स्लोगन सुना होगा एएफएफ का, वी विल टेक इंडियन फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर, ऐसा कुछ। तो अभी वो रहा नहीं है। अभी जो करंट स्लोगन ये कहता है कि ओनली ओसीआई एंड पीआईओ प्लेयर्स कैन टेक इंडियन फुटबॉल फॉरवर्ड टुगेदर। तो वो ऐसा सिस्टम बन चुका है, क्योंकि यही सच्चाई अब बन चुकी है। तो देखिए क्या शान हुंडल के आने से हमको क्या फ़ायदा होगा, हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी वो 26 साल का है और उसके प्राइम में। अब प्राइम का मतलब क्या होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस पे चल रहे हो। बिकॉज उसने अभी कनाडा जो प्रीमियर लीग चल रही है उसके स्टार्ट्स अगर देखोगे तो 16 गेम्स में 7 गोल्स जो है वो टोटल जो है 16 गेम्स में 7 गोल ऐसा चल रहा है ओवरऑल, कप एंड लीग सब मिला के। तो ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट है। अगर आप कनाडा के फुटबॉल लेवल के हिसाब से इसको जज करें तो 16 गेम्स में 7 गोल बहुत है, और अभी लीग चल ही रही है, तो एक बहुत अच्छा स्टार्ट है। और सबसे प्यारी बात जो मुझे लगी है, ही इज़ नंबर 9, टॉल, जो एबिलिटीज़ उसके पास स्कोरिंग एबिलिटीज़ वो अच्छी है। नंबर 9 की हमको ज़रूरत है। देखिए रैन विलियम्स जो आया है वो तो विंगर है वैसे भी, तो अगर मान के चलिए 1 साल बाद भी अगर वो इस चीज़ को लेके आते हैं, सपोज करते हैं, हम यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं, तो एक अच्छा नंबर 9 हमको मिल गया। और अभी 26 साल के, तो अगले 10 साल तक एक नंबर 9, एक मतलब कि एक कंफर्म्ड नंबर 9 हमारे पास हो जाएगा।
जो अगले 10 साल के लिए। तो हमारे पास फिर वो टाइम है कि हम और नए प्लेयर्स तैयार करें, तो वो टाइम हमारे पास रहेगा। और एक नंबर 9 की जो हम मिस कर रहे हैं चीज़ें इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री में, कि हमको एक नंबर 9 चाहिए, वो एक प्लेयर हमको मिल जाएगा। और दूसरी अच्छी बात ये रहेगी कि जैसे रयान के बाद सान हुंडल उस चीज़ से इंस्पायर हुए कि मुझे भी इंडिया से खेलना चाहिए, वो भी इसने तो भाई अपने प्राइम में सोचा कि मुझे खेलना चाहिए। तो ऐसे अगर और प्लेयर्स जो अपने प्राइम में चल रहे हो 25-26 साल की एज में या अंडर 30 की एज में हो, अगर ऐसे और भी प्लेयर्स सोचेंगे तो शॉर्ट टर्म में जो हमको एक बूस्टर की ज़रूरत है इंडियन फुटबॉल को, जो वैक्सीन की ज़रूरत है, वो हमको मिल जाएगी। और हमारी जो भी नई फेडरेशन आएगी मे बी नेक्स्ट ईयर चुन के या उसके बाद भी, तो उनके पास एक अगर वो अच्छे प्लान के साथ काम करते हैं तो ये जो हमारे इंडियन ओरिजिन अगर और भी आ जाए, मान के चलिए 5 अगले 4-5 साल में अगर 5-6 भी ओरिजिन प्लेयर्स आ गए अच्छे वाले, तो इट विल बी अ बिग गेम चेंजर फॉर इंडियन फुटबॉल। ये तो आपको भी समझ में आ रहा है, बिकॉज बांग्लादेश में भी देखिए कुछ प्लेयर्स 2-3-4 प्लेयर्स उन्होंने फॉरेन ओरिजिन के जो है वो ऐड किए हैं और उनकी टीम में कितना एक बदलाव आ गया। जो टीम कहाँ थी वो कहाँ आ गई। तो थोड़ा बदलाव और वो फैंस को, यहाँ के यूथ प्लेयर्स को बहुत एनकरेज करेगा। तो ये तो हो गई हमारी OCI और PIO वाली बात। अब हम चलते हैं थोड़ा कुछ रेगुलर जो अपडेट्स वाली बातें हमारे इंडियन फुटबॉल में जो भी हो रहा है। इसलिए मैं उतना अभी रेगुलर वीडियोस भी नहीं लेके आ पा रहा हूँ, बिकॉज ज़्यादातर जो बातें वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो वो थोड़ी थोड़ी अगर नेगेटिव बातें आपको पता चले तो ठीक है, एक्सट्रीम हो जाएगा तो फैंस विल लूज ऑल होप्स, वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो अभी आपने इंडिया अंडर 17 जो क्वालिफिकेशन चल रहा है अंडर 17 एशियन कप के लिए, उसमें भी हमारा परफॉर्मेंस देखा होगा। उसमें हम ऑलमोस्ट अब क्वालिफाई नहीं करने के करीब है, बिकॉज लास्ट गेम ईरान से, और ईरान को हमको हराना ही है। तो वो तो अभी आपको पता है कि कितना पॉसिबल है कितना इम्पॉसिबल है, दोनों चीज़ आपको समझ में आती है। और उसमें भी आपने एक ही चीज़ नोटिस करी होगी कि हमारा एक तो कंसिस्टेंसी की कमी और दूसरा हमारी स्कोरिंग फिनिशिंग, वही प्रॉब्लम जो सदियों से चली आ रही है, ये सेम प्रॉब्लम, वहीं पे हम अटक रहे हैं। बाकी हम सब चीज़ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वहाँ जाके फंस जाते हैं। दूसरा एक जो आपको न्यूज़ मिली होगी कि हमारी इंडियन वुमेंस टीम जो यूरोप में जाने वाली थी कि मैसेडोनिया, तो उनको वीज़ा ही नहीं मिला। अब वो किन कारणों से नहीं मिला, लेकिन नहीं मिलना ये बहुत बुरी बेइज्जती है, और वो इंडियन फुटबॉल की बेइज्जती और कंट्री की तो अलग है। और सबसे मोस्ट वांटेड न्यूज़ जो चल रही है, ISL होगा या नहीं, आई लीग कब होगी, इसकी कोई भी पॉजिटिव अपडेट नहीं है। कोर्ट में जो है वो फाइल सड़ रही है आपकी, क्या कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल। आई होप कि साल के ख़त्म होते होते इंडियन फुटबॉल की जो नेगेटिविटी है, इंडियन फुटबॉल में जो ये जो चीज़ें चल रही है, ये चीज़ें भी साल के एंड होते होते वो भी एंड हो जाए, और नए साल के साथ हमको कुछ अच्छी बातें, अच्छी खबरें, अच्छी अपडेट सुनने को मिले, देखने को मिले। यही हमारी सभी इंडियन फुटबॉल फैंस की इच्छा रहेगी, आई नो। तो आप क्या कहते हैं, शान हुंडल वाला जो मूव वो चाह रहा है कि फर्स्ट ही वांट्स टू प्ले इन ISL और फिर इंडियन सिटीजनशिप लेना चाह रहे हैं, तो वो उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? मुझे तो बहुत ही पॉजिटिव लगता है, बिकॉज नथिंग रॉन्ग इन इट, सिंपल सी बात है, क्योंकि मरता क्या ना करता। तो उस सिचुएशन में आपको जो अच्छा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और बाकी अदर जो चीज़ें आपने देखी रिसेंट इंडियन फुटबॉल में, आपके क्या टेक है इसके ऊपर, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। तो हम फिर मिलते हैं। जय हिंद।